पर यहाँ पर मेरा एम उन बच्चों को जगाना है जो गलती से स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए, मेरी बात को सुन रहे हैं और शायद होपलेस है कि अब तो मेरा नहीं हो रहा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। 95 परसेंटाइल की बात करो तो ये देखो, अगर आपका 110 से 119 नंबर आते हैं जेईई मेन में आउट ऑफ 300 तो आपकी 95 परसेंटाइल बन जाएगी। बहुत सारे एनआईटीज हैं जिनमें अलग अलग कोर्सेज आपको 95 परसेंटाइल पे मिलेंगे। इस तरीके से मैं पढ़ूं कि 130 प्लस मेरा आ जाए, 95 परसेंटाइल में मैं बैठ जाऊं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जो कि अभी हार मान चुका है, परेशान है और अल्टरनेटिव खोज रहा है लाइक प्राइवेट कॉलेजेस और बीएससी और अदर बैचलर कोर्सेज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकता है अगर अभी से भी तैयारी शुरू कर दे। टेंशन नॉट, ये टोटली पॉसिबल है। अब अगर यहां तक वीडियो देख चुके हो तो ये सवाल मुझसे जरूर पूछोगे कि सर अभी तो जनवरी अटेम्प्ट में इतने दिन हैं तो हम 99 परसेंटाइल या फिर लेस देन 5000 रैंक को एम क्यों ना करें। तो मैं ये बोलूंगा कि यार बिल्कुल एम करो अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है। इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमारे चैनल पर और यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हो। पर यहां पर मेरा एम उन बच्चों को जगाना है जो गलती से स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए, मेरी बात को सुन रहे हैं और शायद होपलेस है कि अब तो मेरा नहीं हो रहा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि 95 परसेंटाइल इज वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोर, वो आप अभी से भी स्कोर कर सकते हो और एनआईटी का टैग अपने ऊपर लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर पहली बात तो मैं तुम्हें यह समझाऊं कि 95 परसेंटाइल का मतलब होता है टॉप 5%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स जेईई मेन 2024 के दोनों सेशंस को मिला के सारे शिफ्ट जितने हुए सबको कैलकुलेट करके 14,76,557 स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। तो अगर मैथमेटिकली इसका 5% कैलकुलेट करोगे इट विल कम अराउंड 73,827। बट जो जेईई मेन का टॉप 5% होता है, परसेंटाइल की बेसिकली बात कर रहा हूं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें आप सारे बच्चों से कंपीट नहीं कर रहे होते हो। आपके शिफ्ट में जितने बच्चे हैं बस आप उनसे कंपीट कर रहे हो। तो अब देखो होगा क्या कि मान लो आपके शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे हैं तो 95 परसेंटाइल का यह मतलब है कि आपने अदर 95 स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया, यू परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट 95%। तो खुद में सोचो ये कितनी बड़ी अचीव बेसिकली टारगेट होगी और सक्सेस की बात होगी कि आपने बाकी के 95 स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया। तो भाई बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है 95 परसेंटाइल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 99 परसेंटाइल इज एवरीथिंग, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की हो, आपको वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ा जाए तो डेटा की बात करते कि सर कितने मार्क्स पर 95 परसेंटाइल बन जाता है और कितनी रैंक होती है। तो देखो 2024 की बात करेंगे क्योंकि वही हमारा ट्रेंड है, वही 2025 में भी हल्का फुल्का फॉलो होने वाला है। ये चीज आपको कंसीडर करनी है कि 2025 में जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, तो जो मार्क्स का रेंज है वो भी प्लस माइनस 5 to 10 होने वाला है, प्लस ही होगा, 5 to 10 होने वाला है। तो देखो यहां पर आप यू कैन सी द डेटा। मैं यहां पे अगर 95 परसेंटाइल की बात करूं तो ये देखो, अगर आपका 110 से 119 नंबर आते हैं जेईई मेन में आउट ऑफ 300 तो आपकी 95 परसेंटाइल बन जाएगी 2024 के एग्जाम में। और जो रैंक आपकी बनने वाली है वो होगी 54,293 से लेके 44,115 तक, इस रेंज में। अगर 95 पॉइंट समथिंग है या फिर 95.9 मतलब 96 के क्लोज पहुंच गए तब, तो ये रेंज में आपकी रैंक रहने वाली है। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, सारी बातें जनरल कैटेगरी के लिए होंगी, बाकी आप रिजर्वेशन वाली चीजें देख सकते हो खुद से जाकर अलग अलग वेबसाइट पर। तो अब देखो ये तो हमने डिसाइड देख लिया कि 120 नंबर अराउंड तक आएंगे मेरे अगर आउट ऑफ 300 तो 95 परसेंटाइल मेरा बन जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इतना तो चलो आ गया, 95 परसेंटाइल ला दिया मैंने, पर इस पर क्या कोई कॉलेज भी मिलेगा मुझे कि आप ऐसी ही बकवास कर रहे हो। तो देखो मैं बकवास नहीं करूंगा, डेटा आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे एनआईटीज हैं जिनमें अलग अलग कोर्सेज आपको 95 परसेंटाइल पे मिलेंगे। अब यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हाँ आई अग्री कि टीयर 1 टीयर 2 के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, उसमें एक आध ब्रांच अगर काउंसलिंग में लगे रहोगे तो मिल सकती है टीयर 2 कॉलेजेस में, बट टीयर 3 एनआईटीज में आपको मिल जाएगी सीट। प्लस बहुत सारे ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, सीएफटीआईज हैं जिनमें आपको सीट मिल सकती है 95 परसेंटाइल लाकर। तो बेसिकली भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने से तो आई विल से कि बेटर है कि आप किसी टीयर 3 के एनआईटी से या फिर किसी अदर ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई से अपना बीटेक करो, क्योंकि भाई एक तो फीस कम होगी, प्लस वहां पे क्राउड भी आपको उसी इंटेलेक्चुअल लेवल का मिलने वाला है। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, घर पे भी लोड कम बनोगे, फीस बेसिकली फीस की बात है, फीस कम होगी। ठीक है, तो एनआईटी का टैग भी आपको मिल जाएगा। देखो एनआईटी अगरतला है, गोवा है, हमीरपुर मेघालय, पुडुचेरी, रायपुर, सिक्किम, ये थोड़े ऑफ बीट है बट यहां पर आपको मिल रहा है।
तो यू कैन सी कि भाई प्रूवन 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अब बात ये हुई कि सर ठीक है 120 मान लो, मुझे 120 अराउंड 125 मार्क्स मुझे लाने हैं, अब मैं ये करूं कैसे? मैंने तो अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की, मेरी सिटिंग भी बिल्कुल खराब है। तो हम पहले टारगेट सेट करते हैं, और ये टारगेट अगर अभी तक यहां तक वीडियो देख चुके हो ना, तो अपने जो भी स्टडी टेबल है उस पर चिपका देना, ठीक है। हमको क्या टारगेट करना है? 130 प्लस, 130 प्लस, 130 प्लस रखोगे टारगेट, 130 140 टारगेट रखोगे तो 120 125 तक पहुंचोगे, 95 परसेंटाइल आपकी जेईई में 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में बन जाएगी, ठीक है। तो ये टारगेट हमको रखना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज हम क्या टारगेट रखें सर, तो फिजिक्स में आप ये टारगेट रखो कि मैं 100 में से 45 to 50 मार्क्स स्कोर करने वाला हूं, इतना मुझे स्कोर करना है। केमिस्ट्री में रखो कि 50 to 55 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूंगा। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। देखो फिजिक्स में बेसिकली अभी ज्यादातर इजी न्यूमेरिकल आ रहे हैं या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो। केमिस्ट्री का जो है हल्का फुल्का, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री, पर अभी लेवल उसका भी ठीक ठाक आ रहा है। तो मतलब इन दोनों में से आप कर सकते हो कि फिजिक्स में ज्यादा ले आए, केमिस्ट्री में 45 to 50 अराउंड ले आए। मैथ्स का मैंने 30 to 35 रखा है, क्यों? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन का ठीक ठाक लेवल आ रहा है, प्लस अलग अलग टॉपिक खुद में मिक्स हो रहे हैं, तो मतलब अगर कुछ छोड़ रखे हो ना तो बड़ा मैथ्स दिक्कत दे सकता है। तो ये है बेसिकली, तो मैथ्स में 30 to 35 यार 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही करने हैं, इतना टारगेट लेकर चलो कि मैथ्स में मुझे 10 क्वेश्चन सही करने हैं, और बाकी ये आपका लेखा जोखा होगा, तो आप आराम से 95 परसेंटाइल में आ जाओगे बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर ये करे कैसे, ये किया कैसे जाए? तो देखो यहां पर मैं ज्यादा कुछ हाई फाई टारगेट नहीं रखने वाला हूं, एकदम जो नॉर्मल जो चीज आप कर सकते हो अभी से पॉसिबल, हल्का सा विल पावर चाहिए, वो चीज बात करूंगा। तो देखो 6-7 घंटे की रोज पढ़ाई करो, 6-7 घंटे की पढ़ाई रोज कर दो, 24 घंटे में 7 घंटे, ठीक है। 12 घंटे 14 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, वो कर सकते हैं, वो करते हैं बच्चे, वो कर रहे होंगे बच्चे, पर अभी मैं आपको टारगेट कर रहा हूं कि भाई ये है 6-7 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपकी सिटिंग एकदम खराब हो चुकी है। आधे घंटे बैठते होगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते होगे, फोन चलाने लगते होगे, किसी से बात करने लगते होगे, घूमने निकल जाते होगे। तो 6-7 घंटे पहले सिटिंग बनाओ। शुरू में सिटिंग में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब सब कुछ फेंकने का तोड़ने का मन करेगा, पर बैठना पड़ेगा। ज्यादा दिन है नहीं, 90 से 100 दिन ये मेहनत करनी है बच्चों, उसके बाद फिर कॉलेज में भी मेहनत करोगे, पर थोड़ा तो आराम का फेज आएगा। बेसिकली मेंटली प्रेशर नहीं होगा कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था एंड अब मैं एनआईटी में जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बीच की सीढ़ी है ना इन दोनों लेवल्स के बीच में, ये आपको बनानी है, और मैं बस ये आपको रास्ता दिखा रहा हूं। तो 6-7 घंटे रोज स्टडी करना है फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, ठीक है। स्लीप भी लेनी है भाई 6-7 घंटे, क्योंकि अभी तो सोने की आदत लग रखी होगी, आराम से 10 घंटे सोते होगे, तो 6-7 थोड़ा सा स्लीप कम कर दो, 6-7 घंटे बहुत ठीक ठाक स्लीप है तब भी, ठीक है। तो इतनी स्लीप लो, बैलेंस डाइट खाओ, डाइट का ध्यान रखो अभी से, क्योंकि सिटिंग अब बढ़ाओगे, दिन बहुत कम बचे, तो आप बिल्कुल भी अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हल्की भी तबीयत खराब हुई, देखो ठंड भी आने वाली है, हल्की सी भी तबीयत खराब हुई बच्चों, तो 1-2 दिन 4 दिन आपके जाएंगे ही जाएंगे, और अभी आप ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं खो सकते एक भी दिन। तो बैलेंस डाइट खाओ, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, और फोकस ऑन एम। भाई 100 दिन की बात है, 100 दिन की बात है, खाली जो एम मैंने क्या बताया, टारगेट 130 प्लस, इस पर ध्यान रखो कि बस ये करना है मुझे। 100 दिन की बात है, उसके बाद जितनी मूवीज देखना है देख लूंगा, जिससे मिलना है मिल लूंगा, जहां घूमना है जहां ट्रिप करना है सब कर लूंगा, ठीक है। 100 दिन, बस 100 दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है कि स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर, किस तरीके से मैं पढ़ूं कि 130 प्लस मेरा आ जाए, 95 परसेंटाइल में मैं बैठ जाऊं। तो देखो अब टाइम कम है, टाइम कम है, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही कम है, ठीक है, नील बट्टा सन्नाटा है। तो उसी हिसाब से मैं यहां पर ये स्टडी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं कि हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो। जेईई मेन 2024 की बहुत सारी एनालिसिस की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पर भी पड़ी है, मेरे द्वारा ही बनाई हुई है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो। देखो कि इसमें कौन कौन से वेटेज, हाई वेटेज वाले चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्कोरिंग कौन कौन से टॉपिक है, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करो, ठीक है। जिससे एक आध क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आ रहा है, उनको आप छोड़ दो, क्योंकि टाइम कम है, अभी नहीं करो उस पर, ठीक है। तो हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करो, 1 शॉट वीडियोस तमाम पढ़े हैं यूट्यूब पे, देख डालो, ठीक है। जो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर उनके 1 शॉट वीडियो देख डालो। अब देखो जब 1 शॉट वीडियो देखोगे तो उसमें जो टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे पीवाईक्यूज बीच बीच में कराते हैं, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन कराते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीका का क्वेश्चन आता है, वो तो कर लोगे। जब 1 शॉट कर लो ना, मैं ये बोलूंगा, मान लो ये वीडियो देखने के बाद तुमने 1 शॉट देखा, ठीक है, आज देखा कल देखा,
जैसे ही वन शॉट खत्म हुआ उसके बाद आप PYQs लगाओ। ये गैप मत रखना कि पहले मैं ये वन शॉट देख लेता हूं, लास्ट में PYQ करूंगा। भाई एक एक दिन करके चलो, पहले दिन से PYQ लगाना शुरू करो। इससे होगा क्या कि तुम वन शॉट देख चुके होगे, कॉन्सेप्ट तुम्हें आ चुके होंगे, तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी लगा चुके होगे। जब PYQ की तरफ जाओगे ना तो तुम देखोगे तुमसे थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद क्वेश्चन लग रहे हैं। फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार जेईई मेन के क्वेश्चन लगा पा रहा हूं मैं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जेईई मेन के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझसे, तो 95 परसेंटाइल दूर नहीं है, उससे भी बेटर स्कोर कर सकते हो। 96, 97, 98 तक, 99 तक खींच सकते हो भाई। तो 100 दिन कम नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है 100 दिन में। नेक्स्ट है सॉल्व सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। जो भी आपके पास, जिस भी कोचिंग में आप हो, उसके जो भी मॉड्यूल्स पढ़े उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगाना, सिर्फ इजी वाले नहीं, मिक्स करके थोड़े इजी, थोड़े मीडियम, थोड़े अच्छे लेवल के भी। सारे क्वेश्चन लगाने मत बैठ जाना क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, ये आपको भी पता है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। रेपिटेटिव टाइप के क्वेश्चन कर जाओ। जब वन शॉट देखोगे ना या फिर डिटेल लेक्चर्स देखोगे टीचर के, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, मैंने भी करा रखा है, जैसे फंक्शन के PYQ मैंने करा रखे हैं, तो उसमें देखो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब आप भी देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं आते, पर उनका जो करने का तरीका है वो सेम होता है। तो वैसे क्वेश्चंस को कर जाओ, क्योंकि वैसा क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, खटाक से कर लोगे, ठीक है, +4 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। रिपीटेटिव टाइप के क्वेश्चन कर जाओ। अब टाइम कम है, टाइम कम है, यहां पे जो भी चीजें मैंने बताई, इससे क्या होगा कि कम वक्त में आपका जो इनपुट आएगा वो ज्यादा से ज्यादा आएगा और एग्जाम में आप आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे पाओगे। तो बेसिकली यहां पर मेरा एम ये है कि क्वालिटी स्टडी करो, बिकॉज क्वालिटी स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी स्टडी। कम पढ़ो पर सफिशिएंट पढ़ो और तगड़ा पढ़ो, जो काम का हो, फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे ये है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक करेंगे अभी भी आप, अभी तक तो मतलब आराम कर रहे थे, पर अब जब शुरू करोगे तो अभी भी क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। तो देखो, ओनली फोकसिंग ऑन इजी टॉपिक। अब देखो टाइम कम है, मान लो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको मैथ से डर लग रहा है, फिजिक्स से डर लग रहा है, तो आप इजी टॉपिक ही पढ़ोगे। केमिस्ट्री में गए या फिर फिजिक्स में गए तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, बोले बस रोटेशनल तक तो मैं जाऊंगी नहीं। तो भाई देखो, हाई वेटेज चैप्टर तो करना ही करना है ना, तो सिर्फ इजी टॉपिक्स पर फोकस नहीं करना है, जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको कर जाना है अच्छे से, क्योंकि स्कोर करना है भाई, इजी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। हर महीने बच्चों 1 से 2 मॉक टेस्ट दे के आओ। जो 3 महीने बच्चे, उसमें 1-2 मॉक टेस्ट, मतलब 6 मॉक टेस्ट आप देकर आओ। तो उससे होगा क्या कि मान लो अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, 20-25 दिन जो पढ़ोगे उसका जो निचोड़ है वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। अब होता क्या कि मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत लोग वैसे ही मतलब एकदम बैठ जाते हैं कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं बन रहे, स्कोर नहीं कर पा रहा हूं मैं। पर वही तो एनालिसिस है ना, वही तो आप सीखोगे वहां से कि क्या चीज कमी थी, मुझे काम किस पर करना है, वो चीज ध्यान में रखनी। तो मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। लास्ट डे का योद्धा मत बनना, ये चीज कॉलेज में करना, अभी नहीं। ये नहीं कि अभी भी पढ़ने बैठे फिर ये करने की चलो आज घुमाता हूं, ये पिक्चर लगी, मूवी दिखाता हूं, कल पढ़ लूंगा, 4 बजे से पढ़ लूंगा, 6 बजे पढ़ लूंगा, तो वो नहीं आएगा। पहले पढ़ लो, उसके बाद चले जाना घूमने। दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही है, दुनिया रुकी हुई है, ठीक है, जब तक आप रुके हुए हो। तो लास्ट डे का योद्धा नहीं बनना है, अभी से लग जाओ इस वीडियो को खत्म करने के बाद ही। दूसरों से खुद को कंपेयर करना, मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। दूसरों से खुद को कभी कंपेयर नहीं करना है। देखो अभी मे भी आप इस डिसीजन पे पहुंचे हो कि शायद मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं क्लियर होगा। ये एक तो खुद के एनालिसिस से होगा, कभी कभी दूसरों को कंपेयर करके भी होता है कि यार अगला तो इतना पढ़ रहा है, मैं तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो अगर मतलब बेसिकली उसका होगा, मेरा क्यों होगा। तो दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना। देखो सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है। कोई जो चीज 1 घंटे में समझ लेता है, कोई 5 घंटे में भी समझ नहीं पाता। तो वो चीज आपको हमेशा कंसीडर रखनी है, सबके हालात सेम नहीं है बच्चों। तो आपके हालात जो भी हैं, अब आपको टारगेट करना है 95 परसेंटाइल, ठीक है। तो दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करो। अब ये जो सेशन है मैं एक हाई नोट के साथ आपको खत्म करना चाहूंगा कि जितने भी IIT और NIT के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो कभी ना कभी एक एवरेज स्टूडेंट थे। सो इफ दे कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम तो जुड़े रहो, हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करो, और जो भी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ऑल द बेस्ट बच्चों।